हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो चलो देखते हैं इंडियाज हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं अल्फा डिफेंस। अल्फा डिफेंस हिंदी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं भारत द्वारा बनाई जा रही एक हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम के बारे में। ये चीज अब कॉमन अंडरस्टैंडिंग है कि फ्यूचर की मिसाइल सिस्टम्स हाइपरसोनिक होंगी। और अगर आप हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम्स को ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो ये 3 तरीके की मिसाइल सिस्टम्स होती हैं। एक, हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स। वैसे तो सभी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम्स आमतौर पर अपने टर्मिनल फेज में हाइपरसोनिक होती हैं, लेकिन जो नई मिसाइल सिस्टम्स बनाई जा रही हैं, उनकी स्पीड हर बीतते दिन के साथ में और ज्यादा तेज होती चली जा रही है। दूसरी कैटेगरी की अगर आप बात करेंगे तो ये हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल्स हैं, जो बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम की ही तरह पहले एटमॉस्फेयर के बाहर चले जाते हैं और फिर काफी तेजी से ग्लाइड करते हुए एनिमी टारगेट के ऊपर पहुंचते हैं और हाइपरसोनिक स्पीड से उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। लेकिन अगर आप तीसरी कैटेगरी की बात करें तो ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम्स हैं, जो स्क्रैमजेट इंजन से पार की जाती हैं और प्रैक्टिकली टेक्नोलॉजिकली ये सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है। इस तरीके के मिसाइल सिस्टम्स की कॉम्प्लेक्सिटी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस पॉइंट ऑफ टाइम पर पूरे वर्ल्ड में केवल एक ऐसा देश है जिसने ऑपरेशनली इस तरीके की मिसाइल सिस्टम्स बनाई हैं। यहाँ पर हम लोग बात कर रहे हैं रशिया की। एक पॉइंट ऑफ टाइम पर रशिया की तरफ से ये मिसाइल सिस्टम भारत को ऑफर की गई थी और इसको ब्रह्मोस 2 नाम से भारत में बनाया जाना था। हम लोग यहाँ पर जिस रशियन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम की बात कर रहे हैं उसका नाम है ज़िरकॉन। और ज़िरकॉन को लेकर माना जाता है कि इस मिसाइल सिस्टम की रेंज 1000 किलोमीटर तक की है और अपने फ्लाइट पाथ के दौरान ये मिसाइल सिस्टम मैक्सिमम 9 अटेन कर सकती है। रशिया अपनी इन मिसाइल सिस्टम्स को न्यूक्लियर पावर्ड कर चुका है और रशिया की तरफ से अपने नेवल वॉरशिप्स के ऊपर भी इनको इंटीग्रेट किया गया है। लेकिन रशिया के अलावा कोई और देश इस तरीके की आसपास भी नहीं है। अगर रशियन कैपेबिलिटी के सबसे करीब होने की बात की जाए तो वहां पर नाम आएगा यूएस और भारत का। दोनों ही देशों के पास में अपने अपने प्रोटोटाइप्स अवेलेबल हैं और दोनों ही देश अपने हाइपरसोनिक प्रोटोटाइप्स टेस्ट कर चुके हैं। रशियन ज़िरकॉन की अगर बात की जाए तो इस मिसाइल सिस्टम के ऊपर काम काफी पहले शुरू हो गया था, लेकिन इसका पहला टेस्ट साल 2017 में हुआ था। भारत में साल 2004 के आसपास डीआरडीओ की तरफ से इस प्रोजेक्ट को लेकर लॉबी करना शुरू किया गया था, लेकिन तब तक भारत में पॉलिटिकल अंडरस्टैंडिंग थी कि भारत को एक ऐसे सिस्टम की आवश्यकता है जो प्रूवन हो और वो ज़िरकॉन के बेसिस पर ब्रह्मोस 2 होगा। लेकिन साल 2008 के आसपास भारत की पॉलिटिकल लीडरशिप को यह भरोसा आया कि भारत में ये सिस्टम बनाया जा सकता है और साल 2011 से एक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर के तौर पर इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम शुरू किया गया। वैसे तो साल 2016 में ये सिस्टम बनकर तैयार था, लेकिन उस समय भारत के पास में इस तरीके की मिसाइल सिस्टम को ट्रैक करने के लिए फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी। यही कारण है कि साल 2016 के आसपास मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि HSTDV का टेस्ट होने वाला है, क्योंकि ट्रैकिंग के लिए जो रेडार्स और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सिस्टम्स एक्वायर किए जाने थे उस प्रोसेस में लगभग 3 साल का समय लगा था। साल 2019 में इस सिस्टम का पहला टेस्ट किया गया था और उसके बाद इसके कई और सक्सेसफुल टेस्ट किए गए थे। हालांकि हम लोगों की मेन स्ट्रीम मीडिया की तरफ से इन टेस्ट को अनसक्सेसफुल डिक्लेयर कर दिया गया था और अभी भी आपको ये रेफरेंसेस कई जगहों पर मिल जाएंगे। HSTDV के पूरी तरीके से सक्सेसफुल होने के बाद में भारत सरकार की तरफ से एक फाइनल प्रोजेक्ट अप्रूव किया गया था, जिसको प्रोजेक्ट विष्णु कहा गया था और ये प्रोजेक्ट एक्चुअली भारत को हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल सिस्टम देगा। इस प्रोजेक्ट के इनिशिएट होने के साथ साथ भारत सरकार की तरफ से $110 मिलियन की लागत में एक हाइपरसोनिक विंड टनल टेस्टिंग अप्रूव कर दी गई थी। और अब आइडिया है कि प्रोजेक्ट विष्णु के तहत जो मिसाइल सिस्टम निकल कर सामने आए वो कम से कम 10 मार्क की मैक्सिमम स्पीड रखे। हालांकि डीआरडीओ का इंटरनल टारगेट 12 मार्क का है और रेंज 1000 किलोमीटर तक की मांगी गई है। अगर स्टेटस की बात की जाए तो HSTDV के साथ में ये टेक्नोलॉजी ऑलरेडी प्रूवन है, बस आइडिया है कि शेप्स को कुछ इस तरीके से ऑप्टिमाइज किया जा सके जिसके चलते ये मिसाइल सिस्टम 12 मार्क तक की स्पीड अटेन कर सके। HSTDV की तुलना में यहाँ पर बेहतर मटेरियल का प्रयोग किया जा रहा है और उसी के बेसिस पर माना जा रहा है कि ये मिसाइल सिस्टम 12 मार्क तक की स्पीड अटेन करने में सक्षम हो। वैसे मिसाइल सिस्टम के फैब्रिकेशन के स्टार्ट होने का मतलब है कि इसका टेस्ट जल्दी हो सकता है। हालांकि इनिशियल टाइमलाइन के हिसाब से माना जा रहा था कि इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट साल 2027 में होगा और साल 2030 तक ये फुल ऑन प्रोडक्शन में जाने में सक्षम होगी। ओवरऑल मेरे लिए एक बहुत ही पॉजिटिव डेवलपमेंट है और अगर विश्व में केवल 3 देश ऐसे हैं जिनके पास में वर्किंग प्रोटोटाइप है और उसमें से एक भारत भी है, तो किसी भी देशभक्त भारतीय को यहाँ पर गर्व तो जरूर होगा। इसी के साथ आज के इस वीडियो में रखते हैं केवल इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। देखते रहिए अल्फा डिफेंस। जय हिंद। भैया कमाल का है। अच्छा, ये बात कर रहे हैं हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल की, और जो अभी न्यूज आई है वो है हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल। तो वो डिफरेंस जरा सब ध्यान रखें। अभी क्रूज भी आएगी। हाँ, क्रूज का भी ये कर रहे हैं
और कह रहे 2030 तक ये रहे कि भैया हम अपनी बनाना शुरू कर देंगे। अब ग्लाइड जो है वो तो सक्सेसफुल हो गया है, वो तो कमाल की न्यूज़ है। अब इसमें भी ये कह रहे हैं क्रूज मिसाइल जो है, तो क्रूज मिसाइल खाली रशिया के पास है कह रहे हैं, इनके हिसाब से यूएस के पास तो है। हाँ, और उसका अगर हम सक्सेसफुल हो गए तो हम ऐसे तीसरी कंट्री हो जाएंगे, 3 कंट्रीज होंगी जिनके पास ये क्रूज मिसाइल का फंडा होगा। वाह, यहाँ ग्लाइड बन गई, वहां पे क्रूज हो गई, कमाल ही कमाल है। देखिए इसमें पॉइंट ये था उनके कहने का, अल्फा डिफेंस से पता चलता है कि ये चीज़ें एक दिन में नहीं होती, ऑफ कोर्स सालों साल लगते हैं, 10-10 साल से काम चला। बहुत मेहनत है, बहुत दिमाग, बहुत चीज़ें हैं जो पब्लिक को नहीं पता। हाँ। आपको सिर्फ न्यूज़ आती है कि ये हो गया वो हो गया, उसी तरह से एक दिन आपको न्यूज़ आएगी स्टेल्थ एयरक्राफ्ट आ गया, ये आ गया। तो बहुत सालों से बहुत कुछ चल रहा है, विच इज़ द मेन पॉइंट। एक दिन में नहीं बनी थी। अब हमारी धीरे धीरे हाइपरसोनिक्स आने लग गई हैं। ड्रोन्स में भी बहुत एडवांसमेंट चल रहा होगा, क्योंकि जगह जगह आपको ड्रोन्स का योगदान बहुत दिख रहा है वॉर्स में। तो यहाँ पे अच्छा है, चाइना भी थोड़ा टेंशन में आया हुआ है, जो उसे बोलना पड़ रहा है कि हमने स्टेल्थ एयरक्राफ्ट बना दिया, हम हाइपरसोनिक ग्लाइड वाली मिसाइल्स का एयर डिफेंस सिस्टम पकड़ लेगा। अभी तक वो प्रूवन नहीं है, और चाइना के पास ज़िंदगी में सबसे कम एक्सपीरियंस है वॉर में जाने का। इतने सालों से कहीं उसने वॉर नहीं की। इंडिया तो फिर भी कारगिल में की थी, और जगह भी हमारी वॉर्स होती रहती हैं। तो ये एक बात है। इससे ये पता लगता है कि मोदी जी के आने के बाद बहुत चेंजेस आए हैं गवर्नमेंट में, कि ऐसे ही हाथ धर के नहीं बैठ गए। उन्होंने बोला था कि हम बनाएंगे और एक्सपोर्ट भी करेंगे। अब जैसे जैसे चीज़ें एक्सपोर्ट होंगी, छोटी मोटी चीज़ें हम एक्सपोर्ट करी, उससे पैसा जनरेट होता है, उससे आप मिलिट्री कटिंग एज मिलिट्री वेपन्स बनाइए। सेम इसरो भी काम कर रहा है कि दुनिया भर के सैटेलाइट को लॉन्च कर लो, उससे पैसा मिलेगा, उससे आप और एडवांसमेंट करो। तो सिस्टम बहुत अच्छा है कि हम चीज़ें कुछ कुछ बेचेंगे, उससे पैसा बनता है, आगे बढ़ेंगे। और ये सीक्रेट्स होती है, कोई आपको नहीं बताएगा। आपको सडनली एक न्यूज़ आती है कि हाइपरसोनिक मिसाइल्स हो गई, ग्रेट। उस वक्त मोदी जी मेरे ख्याल से नाइजीरिया गए थे, अब मोदी जी ब्राज़ील जा रहे हैं। अच्छा, G20 की मीटिंग्स के लिए निकल गए वहाँ के लिए। मिस्टर ट्रम्प वहाँ अमेजोन घूमने गए हुए हैं। G20 की मीटिंग में उनको किसी ने अरेंज किया कि पहले आप अमेजोन घुमा देते हैं, अमेजोन फॉरेस्ट देखने गए हैं। अरे वाह, अकेले की वाइफ के साथ? वो नहीं, ये मतलब ऑफिशियल ट्रिप है। अच्छा, ऑफिशियल। क्योंकि जीतने के बाद अगले को लगता है चलो मैं थोड़ा देख लेता हूँ, तो वो सब चल रहा है। पर अभी क्यों? अभी तो प्रेसिडेंट पूरा ओथ सेरेमनी जो भी होती है वो तो हुआ नहीं है। वो तो नहीं, अभी घूमने फिरने। अच्छा। अभी जो है ही इज गॉन टू अटेंड दैट G20 की समिट, But that is for the presidents and leaders of the country, ना? Anybody can go. मिस्टर ट्रम्प भी गए हैं वहाँ पे। तो जो बाइडन नहीं ये क्या लफड़ा है? अभी तो जो बाइडन को जाना चाहिए। जो बाइडन भी गए होंगे। अभी मिस्टर जो बाइडन और ट्रम्प की मीटिंग हुई थी, व्हाइट हाउस में बुलाया था मिस्टर बाइडन ने, बोला था ऑल इज ग्रेट, ये वो बड़े खुश। तो पर्सनल लेवल पे ऐसी फाइटिंग नहीं होती, पॉलिटिक्स में होती है सामने। और मिस्टर ट्रम्प ने भी वो कहा था पॉलिटिक्स बहुत डर्टी चीज है, तो पॉलिटिक्स फाइट करते हैं, बट पर्सनल लेवल पे ऐसा कुछ नहीं होता। अब तो बिल्कुल। बट वापस यहाँ पे आए, दिस इज ग्रेट, बताता है कि ये प्लान्स जो हैं बहुत साल पहले ही शुरू हो जाते हैं, और अब आपको उससे रिजल्ट नजर आ रहा है। और क्या कुछ चल रहा है वी डोंट नो। सिमिलरली यूएस में जो आप कहते हैं कि $800 बिलियन का जो उसका बजट है, कहाँ जा रहा है? बहुत पता नहीं, कुछ बन रहा होगा, कुछ बन चुका होगा जो सीक्रेटिवली रखा भी हुआ होगा, तो और कुछ और नई चीजें बना रहे होंगे, बहुत कुछ होगा। हो सकता है हाइपरसोनिक से भी बड़ा कुछ बना के बैठे हुए और चुप दिखा रहे हो कि हमारे पास हाइपरसोनिक है ही नहीं। वेट हमें उस टाइम की है जब इंडिया को ऐसा वेपन निकालेगा जो चाइना के पास ना हो। होगा बेटा, देखते जाओ, होगा वो दिन। आप समझ सकते हैं कि हो गया भैया उस टाइम तो भैया जो खुशी होगी ना, इंडिया ने ऐसा वेपन बना दिया जो किसी के पास नहीं है, मजा ही आ जाएगा। वो सपना है, जल्दी वो सत्य हो भैया। तो चलो आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।